हम लोगों का गीता का 8वां अध्याय चल रहा है, 1 से 4 श्लोक। कल पढ़ा गया था, उसकी लास्ट लाइन चाटुवर्य ने बोला है, जो कार्य तुम आखिरी दिन करोगे वो आज ही कर लो, तभी निश्चिंत होकर तुम देह का त्याग कर सकोगे। आज ही सबसे अलविदा लेकर बैठो, चाहे जगत से चाहे गुरु से अपना काम उतार कर बैठो। कल यहां तक हुआ था। उसके आगे आज क्या है? भगवान ने बोला, संपूर्ण जगत मिथ्या है, उसका विस्तार, उसकी बातें कहां तक करोगे? ज्ञान लेकर तुम अपनी परिस्थितियों को सुधारो। ज्ञान में कोई भी कठिनाई आती है तो गुरु से पूछकर सुलझा लो। कितनी अच्छी बात बोली। संपूर्ण जगत जब मिथ्या है तो क्या बोला? संपूर्ण जब मिथ्या है तो उसका विस्तार, उसकी बातें कहां तक करो? उसकी बातें करते क्यों? जब संपूर्ण जगत मिथ्या है तो मिथ्या चीज की बातें क्यों करते हो? उसका विस्तार क्यों करते हो? उससे समय क्यों खराब करते हो? तो इसी बात को बोला भगवान ने कि उसका विस्तार कहां तक करोगे, क्योंकि इसका विस्तार को इंडी नहीं है। फिर बोला, ज्ञान लेकर तुम अपनी परिस्थितियों को सुलझाओ। ज्ञान में कोई भी कठिनाई आती है तो गुरु से पूछो। अपनी परिस्थितियों को सुलझाओ मीन्स क्या? ज्ञान में, ज्ञान से जीवन में आपके विपरीत परिस्थिति ना आए, ये बात असंभव है। आपको रात ना हो, असंभव है। आपको सिर्फ दिन ही दिन रहे, असंभव है। न हमेशा दिन ही दिन रहेगा, न हमेशा रात ही रात रहेगी। सिद्धांत क्या? आपके जीवन में हमेशा सुखी सुख रहे, ये भी असंभव है। हमेशा दुखी दुख रहे, ये भी असंभव है। जैसे रात और दिन होता है, इसी तरीके से जीवन में सुख दुख सुख दुख आते जाएंगे। मान अपमान होता है, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी कुछ। तो बोला, ये जो है इससे आप विचलित नहीं हो। जब मान मिले तो आप बड़ा फूल जाते हो, अपमान मिले तो पचक जाते हो। तो जब आपके मन में किसी प्रकार का बाहर की परिस्थिति से कोई दुख होता है तो आप उसके लिए गुरु से प्रश्न करो कि मुझको ऐसा होने पर मुझको बड़ा दुख हुआ। गुरु उसको उपाय बता देगा। तो आप जो है क्या है, जब गुरु उपाय बताएगा तो आप अपनी फिर स्थिति में आ जाओगे। फिर बोला, जो आत्मा में, अब इसकी पहचान दी है, कौन प्रसन्नचित रह सकता है? जो आत्मा में स्थित है वो स्वयं अपना ही मित्र है, और जो आत्मा से परे है वो स्वयं अपना शत्रु है। अब देखो कितनी क्लियर बात की है। जो अपनी आत्मा में स्थित है, जो ये फील करता है कि मैं ब्रह्म हूं, वो क्या है? वो मुक्त है, वो आनंद में है, प्रसन्नचित है। और जो ये फील करता है कि मैं देह में हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने का पति हूं, फलाने का पिता हूं, जब वो देह में आएगा तो देह में अनेकों कष्ट है आपके। देह का अपमान भी होगा, देह में जो है शारीरिक कष्ट भी होगा, सारा बवाल देह में है। इसीलिए बोला गया है, कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है
जिसके शरीर में कोई ना कोई अवगुण न हो। शरीर तो अवगुण की खान है। गुरु के संपर्क में, ज्ञान में आने के बाद जब वो व्यक्ति अपने को शरीर न समझ करके आत्मा समझता है, शरीर न समझ करके ब्रह्म समझता है, तो फिर उसके अंदर में देह का कोई विकार नहीं रह जाता। इसी बात को बोला है कि जो अपनी आत्मा में स्थित है वो स्वयं अपना ही मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि वो जो है मुक्त है। जो अपनी आत्मा में स्थित वो मुक्त है, और जो अपनी आत्मा में स्थित नहीं है, शरीर में है, वो 84 लाख योनियों में उसको भटकना पड़ेगा। आगे बोला, अगर थोड़ा सा भी राग द्वेष बाकी है तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आओगी। अब देखिए, ऊपर से मिलती लाइन आ गई यहां पर। जो अपनी आत्मा में स्थित है वो अपना मित्र है, और जो अपनी आत्मा में स्थित नहीं वो अपना शत्रु है। अपनी आत्मा में स्थित नहीं है, अपने देह में है। और जब देह में है तो क्या बोला? देह में है तो बोला तुम्हारे अंदर में, देह में है तो तुम्हारे अंदर राग भी होगा, द्वेष भी होगा, सब चीज होगी। और जब राग द्वेष होगा, यही राग द्वेष आपका अंतिम बेले में आपको 84 लाख योनियों में भटकाएगा। क्यों? राग माने मोह। अब अगर आपका, मान लीजिए, बेटे से राग है, तो आप मरते समय कहोगे परिवार में हमारे फलाने बेटे को बुला दो, और फलाने बेटे में आपकी जान अटकी है और प्राण निकल गए, तो उसी बेटे के कारण क्या होगा? अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बलबल उतरे, तो सुअर योनि पाओगे। तो ऐसे में बोला प्रेम करो अतिशय, मोह नहीं करो। मोह में तुम्हें वो याद आएगा, प्रेम याद नहीं आएगा। और द्वेष, अगर तुमने द्वेष किया तो द्वेष वाले का चिंतन ज्यादा होता है। और द्वेष किसी से होता क्यों है? जो आपकी इच्छा की पूर्ति न करे, आपको प्रशंसा न करे, आपका अपमान करे, आपका निरादर करे, आपका कहना न माने, तो आपको उससे जो है द्वेष, तो उसी चिंतन ज्यादा होता है। तो बोला उसका चिंतन करोगे तो अभी तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, 84 लाख में भटकोगे। इसलिए बोला गया है कि अपने रूप में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा पा जा। कैसे? आप भी इस बात को हर समय महसूस करो, बोलो। जैसे दादा भगवान बोलते थे। दादा भगवान क्या बोलते थे? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। वो अंतिम समय उन्होंने ये बोला, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। तो वैसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वैसा उन्होंने महसूस किया। इसी तरीके से आप जब निरीक्षा रहोगे, किसी से कोई चाहना नहीं रहेगी, तो आप भी फील करोगे मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं। आप भी बोल सकोगे। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात। कतनी मीठी खाण है, करनी बिस्की लोए। कतनी तज करनी करे, तो विष से अमृत होए। कितना सुंदर बोला भगवान ने। कतनी मीठी खाण है, करनी बिस्की लोए। बड़ा, अरे बड़ा आनंद आता है ज्ञान सुनने में। कहना बड़ा सरल है, कतनी मीठी खाण, बड़ा, अरे बड़ा बढ़िया सत्संग लगता है। अरे सत्संग जाके बताओ ना, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हें आनंद आ जाएगा। बताओ,
अरे भाई हमसे कर बताए, आप जाके कहानी बताते हैं, ये सब हमसे नहीं होगा, ये सब आप ही जाके करो, हम नहीं करेंगे। कहानी करोगे भाई, अरे कोई सुनते ही नहीं ना। आप जब सुनाओगे तो विष से अमृत होए। जब आप गुरु के वचन सुनाओगे तो जो विषैले लोग हैं वो भी आपके आगे नतमस्तक होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको झुकना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, 4 गाली सुननी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा, सब होगा। और आज दिन तक ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, आज दिन तक कोई ऐसा नहीं है जिसने गुरु के कार्य को किया हो और उसको अपमान न मिला हो। मान भी जी भर भर के मिला, मान भी मिलता है, लेकिन इसमें अपमान भी मिलता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको अपमान न मिला हो। दादा भगवान ने ज्ञान शुरू किया, उनको अपमान नहीं मिला? कितना अपमान मिला उनको, जेल तक जाना पड़ा उनको, इतना अपमान मिला। गीता भगवान का अपमान नहीं मिला? अरे कितना अपमान मिला उनको, गीता भगवान को। वो उनकी सास उनके आगे जो है 10-10 किलो का रख देती थी, पापड़ बनाओ, और तब सत्संग जाना। तो पता लगा कि वो उनकी जितनी सत्संग की सुनने वाली सब मिलकर बना देती थी, और इंटेंशन ये रहता था कि इसके आगे जब इतना रख देंगे तो इसके संध्या तक का काम हो गया, सत्संग नहीं आएगी। लेकिन पता लगता था कि 10 किलो पापड़ 2 घंटे में सब बना दिया, फिर भागी सत्संग। तो ऐसा कोई नहीं है जिसके आगे विरोध न हुआ हो, अपमान न मिला हो। ब्रह्म भगवान को अपमान कम मिला, कितना पड़ोस के लोग कितना बोलते थे गलत सलत। तो ये मार्ग ही ऐसा है, सत्संग मार्ग, कि यहाँ पर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको अपमान भी मिलेगा। अभी आगे इसमें लिखा है, बताएगा कि यहाँ पर तुम्हारे को गदरा माला भी मिलेगा, तो यहाँ पर कभी तुम्हें सड़े गले टमाटर अंडा भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि जिसका पति आपके सत्संग में आ गया, अब वो पत्नी के साथ में घूमने फिरने नहीं जाता। जिसकी औरत आ गई, पहले उसको विषय विकारों में पति को साथ देती थी, सब जगह जाती थी, अब तुम्हारे सत्संग में आ गया, उसको कहीं भी घूमने का मौका नहीं मिलता साथ में, तो क्या तुम्हें गदरा वाला पहनाएगा? अपमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, सब कर्म करेंगे। भगवान ने कहा, इसीलिए बोला इस काम के लिए, इस काम के लिए बोला कौन कर सकता है, पूछा गया। तो भगवान ने कहा, बताया कौन कर सकता है, तो उसके लिए जवाब दिया, बोला, पूछा शिष्य, अगर कोई तुमको ज्ञान सुनाने जाओ और कोई तुम्हारे को गाली बक्के अपमान करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि हम गुरु का शुक्राना मानेंगे, गुरु का लाख लाख शुक्राना है कि इसने गाली बक्की, कम से कम इसने मारा तो नहीं। कहा अगर मारे तब? कहा लाख लाख गुरु को शुक्राना मानेंगे, इसने हमको मारा, कम से कम हड्डी पसली नहीं तोड़ी, हड्डी पसली तोड़ दे तब तो लाख लाख शुक्राना मानेंगे गुरु का, गुरु इसने मेरी हड्डी पसली तोड़ी, जान से तो नहीं मारा। तो कहा जान से मार दे तब तब मैं सोचूंगा कि गुरु के कार्य में शहीद हो गया, अच्छा है, मेरा शहीदों में नाम आ जाएगा। जब इतना आपके अंदर में हिम्मत हो तब इस काम में बढ़ना। और इस काम में ऐसा नहीं है, इस काम में बहुत अपमान भी मिलता है। आप क्या समझते हो कि अभी सत्संग में गुरु जी करते हैं, कितने लोगों को सांप लौटता है, इनको गुरु जी काहे बोलते हैं? अरे भरे सत्संग में गाली बक्की है, भरे सत्संग में अपमान भी किया है, भरे सत्संग में बोला है कि हमारे लड़कियों को इसी ने खराब किया है, नाम नहीं बोला। किसी घर हम लोग गए तो उसके घर वाले बोलते हैं
यहाँ से तुम कब यहाँ से जाओगे, भागो यहाँ से। किसी घर पहुंचे, कम से कम हम लोग उसको वहाँ 80-90 सीढ़ी चढ़े होंगे, 3-4 मंजिल ऊपर रहता रहता। पहुंचे तो हम थे, हमारे साथी भी सूर्या थे। तो जैसे उसके कमरे में पहुंचे, एकदम थक गए, हाँप रहे थे ऊपर, तो सोचा बैठे थोड़ा पानी लाएगा पीने। तब जैसे ही उसको वहाँ पहुंचे, दरवाजा खोला उसने, और जब देखा हम लोगों को, तो उसने कहा ऐसा है भजन सुना है, जाओ यहाँ से। अब आप सोचो क्या बीती होगी। इतने ऊपर है, हिमालय के पहाड़ से चढ़ाई चढ़े 80-90 सीढ़ी, और अभी हाँप रहे, सुस्ता भी नहीं पाए। और देखतीमान बोल रहा है कुछ पानी मीठा तो नहीं, कह रहा है कि अरे भजन सुना है जाओ। तो हर तरह का ऐसे अपमान होता है। और इसके साथ साथ अगर 4 लोग आपका अपमान करते हैं, तो 4000 आपके आगे नतमस्तक होते हैं, आपको पलकों में ठाते हैं। तो आप के अंदर में कैसी सोच है कि आप 4 लोगों की चिंता करते हो कि मेरा अपमान कर रहे हैं, और जो 4000 लोग आपको अपनी जी जान ज्यादा चाह रहे हैं, आपको अपनी पलकों में बैठा रहे हैं, आपको अपना भगवान मान रहे हैं, तो उन 4000 लोगों की आपको चिंता नहीं ना। तो आप थोड़ा मूर्ख कौन है, आप ज्ञानी कहलाने लायक नहीं हो। अरे परमात्मा के कार्य कर रहे हो, तो इसमें तो कहीं मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा। आप दोनों से उपराम रहो। अगर आप मान में फूलते हो, तो अपमान में पचकोगे भी। इसीलिए वो संत क्या करता था, एक मुट्ठी दाएं एक मुट्ठी बाएं। कैसे बोलता था, एक मुट्ठी दाएं एक मुट्ठी बाएं फेंकता था, एक मुट्ठी प्रशंसा वालों को फेंकता था, एक मुट्ठी निंदा वालों को फेंकता था। न किसी की प्रशंसा में अटको और न किसी की निंदा में गिरो। सबसे सरल उपाय है, जो भी मिले वो कृष्णा अर्पण, वो आप जो है भगवान चढ़ा दो, खत्म। आपकी जिम्मे कुछ आएगी नहीं, आपको कुछ लगेगी नहीं। फिर बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, ज्ञान भी किसी को देते हो तो अज्ञानी जानकर नहीं दो, पर देखो कि है ही भगवान। फर्क केवल इतना है कि एक दिया बुझा हुआ है और दूसरा दिया जला हुआ है। अब देखो कितनी, गुरु जी कितनी सही समझ देते हैं। क्या बोला, किसी को अगर आप अज्ञानी जान के ज्ञान दोगे, तो आपके अंदर में ज्ञान का अहंकार ना आए, ये बात असंभव है। आपके अंदर में श्रेष्ठता का अभिमान ना आए, असंभव है। हम अपनी उन्नत के लिए, हम अपने आनंद के लिए हम सत्संग बैठते हैं, और अपने आनंद सत्संग में अपने आनंद के लिए सत्संग बैठते हैं, और क्या करते हैं। और कितना अच्छा भगवान ने क्लियर किया कि भाई गुरु की कृपा से गुरु ने मेरा दीपक जला दिया। अब गुरु ने हमको काम सौंपा है कि अपने जलते दीपक से जितने बुझे दीपक हैं सबको जाके जलाओ। तो इसमें हम किस बात का अहंकार करेंगे, अरे भी मेरा दीपक तो गुरु ने जलाया। अगर हम बड़े होशियार थे तो गुरु मिलने के पहले अपना दीपक जला लेते। गुरु मिलने के बाद में, गुरु की शरण आने के बाद में दीपक जला, तो गुरु की कृपा से जला, तो अब हम गुरु के कार्य में लग जाए और लोगों के दीपक जलाएं, तो क्या होगा, फिर निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है। हाँ, वंदना जी क्या बोल रही है, इसको पहले निकालो, देखो अलर्ट रहा करो।
हाँ वंदना जी। जी हरिओम। हाँ हरिओम। बहुत अच्छा लगा सुबह जो वाणी चली थी उससे बहुत अच्छा लगा था कि आप उसी की आप ही प्रशंसा, जो उसका मन साफ होता है वही दूसरे की प्रशंसा करता है, वरना हर समय लोग एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते रहते हैं। प्रशंसा करने वाला, अगर आप सही हो तभी आप दूसरे की प्रशंसा करोगे। चलिए भजन सुना दीजिए वंदना जी। हम्म। मैंने भी चलो होना चाहिए। ये जो कण कण में राम बसता है, ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु इसे दिखाता है। आत्मा से जो बिछड़ी जन्मों से, उसे परमात्मा मिलाता है। ये जो कण कण में राम बसता है, बंदगी सो सभी करते हैं, बंदगी तो सभी करते हैं। कोई मंदिर में, क्यों कोई इससे मस्जिद पूछो। में, हर जगह देख कर मगर जलवा, बंदगी हो रही है घर घर में। तू जो मेहरबान महेंद्र हुआ भैया नंबर पता है फोन हमको का? ये किसका? महेंद्र ज्ञान भैया का। हुआ, चकियाल। तू जो महेंद्र भैया मेहरबान हाँ मध्य हाँ के हुआ हाँ। नंबर हमको ये बताओ ज्ञान क्या है, हुआ। लिख हर दो। तरफ तू ही नजर आता है, ये जो महेंद्र कण भैया नंबर कण लिखो। में राम बसता है, कौन कौन है? मेरा सतगुरु से दिखाता है। आत्मा देखिए जो बिछड़ी जन्मों से, क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ भगवन आवाज देते हैं। क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ भगवन आवाज देते हैं। ढूंढते ढूंढते जो खुद हारे, उसकी रहमत का राज देते हैं। बात सच्ची है सुनो, ये न दीवाने बनो। बात सच्ची है सुनो, ये न दीवाने बनो। तुम समझो यो ये समझाता है, ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु से दिखाता है। आत्मा से जो बिछड़ी जन्मों से, दिखना चाहते अगर उसको, तो मोहब्बत बचाते देखो। दिखना चाहते मगर उसको, तो मोहब्बत बचाते देखो। जानो ये ईंट है या ये पत्थर, तुम गुरु की निगाह से देखो। कल तुम प्रेम कदर, ये अनमोल रतन। कल तुम प्रेम कदर, ये अनमोल रतन। ये तो वक्त है तुम्हें बुलाता तुम बात है, बताओ, ये जो बता कण देंगे। कण में राम चलो बसता है, भजन बता मेरा दें सतगुरु मिलाना। इसे दिखाता है। आत्मा से जो बिछड़ी जन्मों से, उसे परमात्मा दिखाता है। ये जो कण कण में राम बसता है। अरे हरिओम। बहुत हरे सुंदर, बहुत सुंदर। एक सूचना है आपके, कल से एक्यूप्रेशर का कल से 2 दिन का क्लास लगेगा है। जो लोग भी उसमें ट्रेनिंग में भाग लेना चाहते हैं वो महेंद्र भैया से फ़ोन से बात कर लें और ऑनलाइन अपना जो है वो दाखिला ले सकते हैं। कल कल शाम से दोपहर तक कल क्लासेस लगेगा, तो सुबह बात कर सकते हैं महेंद्र भैया से। उनका फ़ोन नंबर है, आप लिख लें, बात करना चाहें
ट्रेनिंग लेने के लिए बात कर लें उनसे 9839809699। फिर से बोल दे रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर है महेंद्र भैया का 9839809699। ये नंबर है। कल सुबह बात कर सकते हैं या अभी रात में भी 11 बजे तक बात कर सकते हैं, और इसके बाद में जो ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं भाग ले सकते हैं। हाँ, राम प्रकाश भैया। भैया हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम राम कर दे। क्या भैया बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी बात बता रहे थे भैया कि देखिए सत्संग का क्षेत्र ऐसा है भैया कि गुरु जी को लोग नहीं छोड़े। आपने कितना अच्छा बताया, जब तक 13 ही नहीं हुई थी, हाँ। 80-90 सीढ़ी चढ़ के जाते थे, तब तक तो रोज हाँ भजन गाओ, और 14वें दिन जब आप पहुंचे तो भजन गाना है तो भैया जाओ घर। तो ये क्षेत्र ऐसा है कि 4000 आदमी जो है सम्मान देते हैं तो 4 उसमें बुराई भी करते हैं, तो उससे डरना नहीं है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों को हिम्मत बहुत रखना पड़ता है। और आपने बताया नहीं, एक मुट्ठी जो है जो अच्छाई आपकी बता रहा है उसके ऊपर डालो, एक मुट्ठी जो बुराई कर रहा है उसके ऊपर डालो, ये जो है तभी आनंद आएगा। और इसमें जो है अपने सम्मान के लिए सिर्फ काम करेंगे, सिर्फ हमें सम्मान चाहिए, तो फिर आदमी जो है इसमें फिर आगे जो है सफलता नहीं सर्वाइव मिलती। नहीं कर सकता। भैया कितना अच्छा बताया आपने, कितना आपने मेहनत किया है, और कैसे कैसे लोगों के पास आते थे, तो बहुत अच्छी बात लगती है। ज्यादातर तो हमें सम्मान ही देते हैं, कुछ ही ऐसे इंसान है जिनको ज्ञान नहीं है, वही जो है आपको कुछ बोल देते हैं, तो उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अच्छाई की तरफ ध्यान देना है, हमेशा आगे बढ़ना है, अच्छे के लिए ही सोचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हैं? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। दुखों से चोट खाई ना होती, प्रभु तेरी याद आई ना होती। बहुत अच्छी बात गुरु जी बताया। और दूसरी बात ये भी अच्छा लगा कि प्रसन्नता के लिए एकमात्र उपाय है नित्य का सत्संग। नित्य का सत्संग जो है ये बहुत जरूरी है प्रसन्नता के लिए। और ये बात सच है गुरु जी, जब से हम लोग सत्संग से जुड़े हैं, हमेशा हम लोगों के चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट रहती है, कभी भी कुछ मन में बात चलती नहीं। हमेशा आपके लिए ही सोचते हैं गुरु जी, कब गुरु जी के दर्शन होंगे, शाम कब होगा, कब जुड़ेंगे। अब तो सुबह भी जुड़ते हैं गुरु जी, शाम को भी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। बहुत बहुत अच्छा। खुश रहते हैं गुरु जी। हाँ हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? हरिओम। हरिओम, क्या बोल रही है पूजा जी? ये बात बहुत अच्छी लगी कि दुखों से चोट खाई न होती और प्रभु तेरी याद आई न होती। तो हमें भगवान को, परमेश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें कोई दुख तकलीफ है तभी हम याद करें, हमें सुख में भी दुख में भी हमेशा ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो भी कुछ दिया है हम उनके आभारी हैं। समझे नहीं? हरिओम गुरु जी। विंडो जाके। हाँ मामा भी है गुरु जी। बहुत सुंदर। हाँ क्या बोलने बेटा? हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोलने बेटा? ये बात बहुत अच्छी लगी कि दुखों से चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। बहुत सुंदर अच्छी बेटा, लगी ये बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अभी हम जिक्र कर रहे थे आप लोगों को एक्यूप्रेशर के लिए, तो मिड्डा भैया लाइन पे जुड़ गए हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मिड्डा भैया से कि वो एक्यूप्रेशर जनहित के लिए बड़ा अच्छा है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा लोगों को, जिससे कि लोग जो है ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लें। मिड्डा भैया, महेंद्र मिड्डा भैया। हाँ जी, सबको हरिओम। हरिओम महेंद्र भैया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही महेंद्र भैया। हाँ बोलिए। सबको आवाज आ रही है? आपकी आवाज भी आ रही है, आप बड़े सुंदर दिख भी रहे हैं। दिख भी रहे हैं। हाँ। हम सबको सुंदर बहुत अच्छा दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ, बताइए, बोलिए। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ। नया वर्ष आप सबको मंगल कामना। मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ इस समय वो ये है कि आप सब ने एक्यूप्रेशर का नाम तो सुना होगा। एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट का
एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में ना दवाई दे दी जाती है, ना कुछ भी कोई दिया नहीं जाता, खाने को भी नहीं दिया जाता। सिंपल एक जो है उसके ट्रीटमेंट जो है शरीर में ही जो है जो निहित ऊर्जा है उसके डिसबैलेंस होने पे उसको बैलेंस किया जाता है। आज जो है कोरोना डेज के अंदर जो है आप जैसा कि सब जानते हैं कि ट्रीटमेंट अमूमन डॉक्टर्स जो है ना तो देखने को भी कतराते भी हैं और खुद भी जो है वो दूर रहते हैं और पेशेंट भी परेशान है। तो एक ईश्वर ने खुद अपने आप के अंदर ही जो है ये एक ऐसी विधा जो है वो खुद जो है दी हुई स्थापित की हुई है। आप उसका इस्तेमाल अगर करें, आप उसका इस्तेमाल अगर करें और अपने आप को जो है वो ऊर्जा अपने कुछ पॉइंट्स जान लें तो उससे जो है आपका जो है अपने ऊर्जा से उससे बैलेंस करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत क्या है? आपको आज ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के लिए आपको जो है कुछ ज्यादा नहीं, 2 दिन की कल और परसों 2 दिन ट्रेनिंग होने जा रही है। सिर्फ 2.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, 2.5 घंटे की कल, 2.5 घंटे की परसों, 4 बजे से 6:30, 4 क्या मतलब 3:45 बजे से ओपनिंग होगी 15 मिनट की और बाकी 6:30 बजे तक क्लास चलेगी, कल भी और परसों भी। आज जो है आपको मालूम है खेमका जी की एब्सेंस में अब जो है सारा आयुर्वेदिक ट्रेनिंग ट्रीटमेंट का जो है ज्यादा वो हो रहा है क्योंकि अग्रवाल सब आयुर्वेदिक का ही देते हैं। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप जो है तुरंत उनको जो है आप संपर्क करते हैं संस्थान में जो कुछ आपको पर्चा दिया जाता है बना के, उसके अंदर जो मेरिडियंस या पॉइंट्स जो हैं उसका ज्ञान आपको नहीं होता। उसके लिए हम लोग अलग ही एक चार्ट बना के देते हैं, चार्ट से आप देख के लगा सकते हैं। लेकिन आपको इसका 5 घंटे की ये ट्रेनिंग अगर आप ले लेंगे तो उससे आपको पूरा आइडिया रहेगा क्या एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है और पॉइंट्स कहाँ पे हैं, मेरिडियंस क्या है, इन सब का ज्ञान आपको हो जाएगा। उससे आपको बहुत सहूलियत होगी और आप छोटे मोटे रोग क्या अच्छे रोग भी आप जो है इसको ट्रेनिंग करने के बाद आप खुद जो है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इन सब रोगों का आप खुद ही अपना इलाज करने लग जाएंगे। न कहीं जाने की जरूरत है, न कुछ। घर में बैठे हुए आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, घर में बैठे हुए आप अपना इलाज भी कर लेंगे और अपना ही नहीं परिवार वालों का भी करेंगे। तो मुझे ये है कि इसका एक आपका फॉर्म जो है, ये मुरारी भैया के पास फॉर्म है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप अपना जो है अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ये सब जो है हमारे जो है नंबर जो आपको अभी जो है इन्होंने मुरारी भैया ने दिया है उस पे दे दीजिए, या हमारे ऑफिस का उसी के अंदर जो है मैं फॉर्म अभी किस नंबर में कहाँ भेज दूं, ये अभी पूरा वो मुरारी भैया आपके पास जो है उसके अंदर सारी डिटेल नीचे नाम दिए हुए हैं। अगर आप कोई किसी का नंबर हमें दे दीजिए तो मैं 1-2 को अभी वो कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, उसके अंदर पूरी डिटेल्स जो है। और ये सब करके आप हमारे नंबर पे ही अगर चलिए भेज देंगे तो मैं उसको जो है पूरा फॉरवर्ड कर दूंगा। फीस है 500 रुपए, 500 रुपए टोटल फीस दोनों दिन की है इसकी जो है, और अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, बाकी आप ईश्वर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भैया। मुरारी भैया आप जो है उनको भी जरा तकलीफ होती है तो वो प्रेशर की तरफ ही आते हैं। आप क्यों, मैं मुरारी भैया गलत तो नहीं मैं कह रहा? नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा महेंद्र भैया, और बड़ा फायदा करता है भाई। हम तो खुद ये देखिए हमारा हाथ देखिए, हमारा हाथ देखिए पूरा जो है भरा पड़ा है, सिर्फ यही इलाज। हमें आज 25 साल हो गया, हम डॉक्टर्स के उसके भगवान ने बचा रखा है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं गए, लेकिन बहुत नगण्य जो है 2-4-5 बार जरूर जाना पड़ा, अन्यथा हम जितना भी इलाज है स्वतः खुद कर लेते हैं इसका। और हम चाहते हैं आप लोग भी ये घर घर तक ये पैथी पहुंचे, हर एक आदमी अपना अपना इलाज कर सके और कम से कम घर में एक आदमी, एक प्राणी इसका जानकार हो। ये खेमका जी का भी सपना था और उनका वो संकल्प भी था। नहीं महेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इस कार्य में लगे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी भी सभी प्रेमियों से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि ये विद्या सीख लेने पर आपको इमरजेंसी बड़ी काम आती है विद्या,
और आप जो है अपने घर बैठे अपना आप जो है स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। महेंद्र भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आप मुरारी भैया आप कह रहे हैं ना महेंद्र भैया आप जिस काम में लगे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ यही ना कहिए महेंद्र भैया, आप सब जब लगे रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हर एक आदमी आपकी देश में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो नाइस। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ मिनी मालविया जी, मिनी मालविया, मिनी मालविया। भैया हरिओम भैया, याद भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। क्या बोल रही हैं? भैया ये आपने बहुत अच्छी बात कही, अपने मन की करो सफाई तभी देगा भीतर दिखाई। ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर हमारा मन शुद्ध रहेगा सचमुच में अच्छे थे तभी तो आज आप हमको मिले, नहीं तो हमको कहाँ। बहुत सुंदर। सच में भैया। और आपने एक बात और कही, दुखों में चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई होती। सचमुच हम लोग को कष्ट मिला तभी तो गए लक्ष्मी नारायण मंदिर। और आपके लिए इन्होंने एक क्या कविता भी लिखी है भैया, सुन लीजिए बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ भैया हाँ बताइए बताइए। लिखा है नवनीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लिखा है इस लक्ष्मी जी। हाँ, आवाज आपकी भैया आपकी आवाज। ना भैया। हाँ आप बोल, ठीक है बताइए। हाँ क्या बता रही हैं? भैया इन्होंने लिखा है नवनीत कवि। आवाज आ रही? हाँ 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 आ रही भैया आवाज? आ रही है। नवनीत केवल लेकर मुरारी भैया आए हैं इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में, ज्ञान के दीप जलाए हैं। जय हो मुरारी भैया, जय हो मुरारी भैया, जय हो मुरारी। इन्होंने लिखा है भैया आपके लिए। अच्छा मुरारी अच्छा भैया ही अच्छा। आके लक्ष्मी नारायण मंदिर में ज्ञान के दीप हम लोग को जला दीजिए। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम चित्रा, हरिओम। हरिओम गुरु। हरिओम। क्या बोल रही है चित्रा? हाँ बहुत अच्छा कि गुरु का ज्ञान अमृत है। जब आप लेकर निष्काम करने पे चलिए तो अपने जान को हथेली में रख के चलिए। हाँ। और ये खंडे की धार है, इसमें जब जाएंगे बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप सहने के लिए तैयार हो तब इस रास्ते पे जाओ, वरना सुनो तो बस हो गया। अपना जीवन बनाओ। कोशिश यही रहेगी कि आपके आशीर्वाद से कि हम लोग भी निकले कभी समय आए तो। हाँ नरेंद्र भाई। बस गुरु जी यही आशीर्वाद देंगे। नरेंद्र भैया हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा आपने बताया कि जो है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जैसे बताया नहीं उसका जो है पैर टूट गया था, उसमें भी जो है उसने वेस्ट में भी बेस्ट निकाल दिया। और एक बात और अच्छी आज लगी, कथनी मीठा खान है और करनी की सोए। कथनी जो है मीठा मीठा ज्ञान सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अगर बताने का हो कोई बताता नहीं आता, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा। हाँ मंगल भैया। हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बता रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी बात लगी। जैसे दिन रात होता है वैसे जीवन में दुख और सुख आएंगे, इसको गुरु के ज्ञान से हटाते जाएं। बहुत सुंदर। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ कंचन कानपुर। कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोलनी कंचन हाँ जी? गुरुजी बहुत अच्छा लगा गुरुजी। रोज नित्य का सत्संग लेने से मन का मलिनता साफ हो जाती है। हाँ। और मनुष्य जब दुखी होता है तो परमात्मा को याद करता है। ये जैसे दुखों की चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत सुंदर। चलिए हरिओम। हरिओम। ओम का जाप कर लीजिए।
सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।